वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नए वीडियो में। ये वीडियो लास्ट वीडियो हो सकता है क्योंकि जैसी खबरें आ रही हैं कि चैनलों पर स्ट्राइक्स पड़ रहे हैं, तो हो सकता है मेरा आखिरी वीडियो हो इस चैनल पर भी और मिस्टर रिएक्शन वाला पर भी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये आखिरी वीडियो हुई किसी भी वजह से, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में कुछ जानें और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसे पहचानें, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो मेरी रिलीजियस जर्नी रही है। ऐसे तो मेरी कई वीडियोस वायरल हुए हैं जिसके अंदर आपने भी देखा होगा कि मैंने कई बार जो है वो ये कहा है कि मैं एक्स मुस्लिम रह चुका हूँ, उसके बाद मैंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन उससे पहले की काफ़ी जो स्टोरी है, काफ़ी जो मेरी पर्सनल लाइफ है, जो मुझ पर बीता, जो मैंने सहा, वो क्या था और वो कैसा था, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा और अभी कैसा एक्सपीरियंस है मेरी जो अभी मौजूदा ज़िंदगी है, उसमें मैं क्या सोचता हूँ। लेकिन अपने बारे में बताने से पहले मैं चाहूँगा कि जिस मामले में मैं अपने बारे में ज़िक्र कर रहा हूँ, वो असल है क्या, वो असल ये वीडियो है। इस वीडियो में एक यूट्यूबर है पाकिस्तानी, नाम है सईद अज़ान। इसने ध्रुव राठी के एक वीडियो पर रिएक्ट करते हुए कहा कि पहलगाम वाले मामले में जो लोग मरे हैं, उनके मरने पे इसको कोई ज़्यादा दुःख नहीं हुआ है। और इसने अपनी वीडियो में ये भी कहा कि क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे, वो नॉन मुस्लिम थे और इस वजह से इसे इस बात का कोई दुःख नहीं है कि वो मारे गए हैं। और इसने ये कहते-कहते कुरान का भी हवाला दे दिया। और इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे फिर लोगों को ये बताना पड़ेगा कि जो कोई भी मुझे पिछले 7-8 सालों से सुन रहा है, देख रहा है, वो एज़ अ रिपोर्टर देखता है कि मैं रिपोर्टिंग करता हूँ कि क्या कुछ प्रोपेगेंडा चलता है, क्या कुछ फर्जी खबरें चलती हैं, क्या ट्रेंड करता है। आप मुझे एज़ अ रिपोर्टर देखते हैं। लेकिन बेसिकली मैं मेरा ये फ़ील्ड है नहीं। मैं बेसिकली यूट्यूब पर आया था ये बताने के लिए, जब आप एक खुदा, एक ईश्वर की बात करते हैं, तो उसका मतलब होता क्या है? मैं असल ये समझाने आया था और उसके समझाते-समझाते जो है वो कहीं न कहीं इस फ़ील्ड में मैं आ गया, जहाँ ज़ाहिर-सी बात है रिलिजन ने मेरे काफ़ी ज़हन खोले, रिलिजन ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। चाहे वो वेद हों, उपनिषद हो, भगवद गीता हो, कुरान हो, हदीसें हों, बाइबल हो, इन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। और जब मैं कह रहा हूँ ना कि इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तो मैं काफ़ी ज़िम्मेदारी से ये बातें कह रहा हूँ। क्योंकि इतना कुछ सीखने के बाद, यहाँ तक कि मैंने शैतान पर लिखी हुई किताबें भी पढ़ी हैं, काला जादू पर भी किताबें पढ़ी हैं। मतलब मैंने बाकायदा काफ़ी किताबें पढ़ी हैं और उन किताबों को पढ़ने के बाद जाकर के मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि रिलिजन एक्चुअली है क्या? मतलब खुदा को जानने से पहले मैंने ये जाना कि असल शैतान क्या है और क्यों हमें कहा जाता है कि अपने आप को इससे हिफाज़त करो, अपनी शैतान से हिफाज़त करो। आगे बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं सईद अज़ान की वीडियो सुनता हूँ और सुनाता हूँ कि इसने असल में क्या कहा। I'm gonna be honest with you guys, जब ये हमले के बारे में मुझे पता चला ना और काफ़ी सारे मुझे पता चला कि नॉन मुस्लिम्स जो है ना जहन्नुम रसीद हुए हैं, तो मुझे इतना दुःख नहीं हुआ था टू बी ऑनेस्ट विद यू। मौलाना होते हुए अगर इन्होंने ऐसा कहा है कि जो विक्टिम्स हैं उनके लिए जो है ना प्रार्थना की जाएगी, दुआ की जाएगी, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो है ना गलत है। वो पीछे कुरान पाक देख रहे हो, सारा दिन मेरा उसी में गुजरता है। अगर ये बात ये नहीं करता कि सारा दिन मेरा कुरान में गुज़रता है, तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। मैंने वीडियो बनाया ही ये इसलिए है ताकि, क्योंकि इसने कुरान को गवाह बनाया कि मैं सारा दिन कुरान पढ़ता हूँ, मेरा वक़्त कुरान पढ़ने में जाता है, इस वजह से वो ये बात कह रहा है कि नॉन मुस्लिम के लिए दुआ करना और वो जहन्नम जा रहे हैं। ये सारी तमाम बातें जो उसने करी हैं इस वीडियो में। अब देखिए, मुझे नहीं लगता ज़्यादा इसने कोई किताबें पढ़ी हैं, ना ही ये कोई जानकार है। और जहाँ इसने हवाला दिया है कुरान का, तो मैं भी कई कुरान के हवाले दे दूँगा आपकी स्क्रीन पर, जहाँ बाकायदा लिखा हुआ है कि अल्लाह इंसान को उसके इल्म की बुनियाद पर फ़ैसले करेगा, उसके कि उसने अमल कैसे किए हैं। अगर किसी के पास इल्म ही नहीं होगा कि सही गलत क्या था और उसने जैसी भी ज़िंदगी गुजारी और उसमें अच्छा ही किया, तो अल्लाह उस बिना पर उसका फ़ैसला करेगा, ना कि इस बुनियाद पर कि तुम्हें कोई सवाल आता ही नहीं था और उसका जवाब तुमने कैसे नहीं दिया। मतलब ऐसा कोई सवाल जिसका उसे कोई इल्म ही नहीं है, वो कैसे उसका जवाब देगा। तो ऐसे कई हवाले हैं जिसके अंदर, जहाँ ये नॉन मुस्लिम पर हँसने की बात कर रहा है क्योंकि वो मर गए, इसका भी हवाला दूँगा जिसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि चाहे वो ज्यूज़ हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो साबियंस हो। अब साबियंस की तफ़सील में जाएँगे तो कोई सितारा परस्त लिखता है, और अभी हाल फिलहाल में आलिम गुज़रे हैं, वो भी कह रहे थे कि साबियंस से मुराद जो है वो
हिंदुस्तानी लोग हैं, यानी अलग अलग साबियंस की तर्जुमा लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका जो मतलब निकल के आता है वो ये है कि अगर कोई एक अल्लाह और आखिरत में हिसाब किताब में मानता है और अच्छे काम करता है, वो जन्नत में जाएगा, चाहे वो कोई भी मजहब से ताल्लुक रखा हो, कुछ भी कल्चर हो उसका। अगर वो एक अल्लाह ईश्वर में मानेगा, एक गॉड में मानेगा और उसके बताए हुए रास्ते पर चलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसे कई रेफरेंसेस है, मैं दे दूंगा, हदीसें भी दे दूंगा कि अल्लाह के नबी जब यहूदी का जनाजा जा रहा था तो वो खड़े हो गए थे। मतलब बाकायदा कई चीज़ें हैं और एक रहमदिली दिखाई गई है इस्लाम के अंदर। अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं ये वीडियो नहीं सुनता या मैं इसको ये बोलता हुआ नहीं देखता कि ये सारा दिन कुरान पढ़ता है, तो मैं इस पर वीडियो नहीं बनाता। अब इसके भी 2.19 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और जाहिर सी बात है 20 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तानी भी होंगे, हिंदुस्तानी भी होंगे, बांग्लादेशी भी होंगे, तो ये इसे सुनते होंगे ना। और इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि इस पर वीडियो बनाना बेहद ज़रूरी है। देखिए क्या है, कुरान हमेशा बात करता है कि अगर इस दुनिया में अंधे रहे तो अंधे उठाए जाओगे, यानी मतलब ये है कि एकदम गुमराह रहोगे। अगर तुम इस दुनिया में गुमराह रहे तो उस दुनिया में भी तुम गुमराही रहोगे जो इसके बाद आने वाली है। यहाँ तक कि पिछली कौमों के बारे में कुरान कहता है कि इन्होंने किताबें ऐसे ढो रखी हैं जैसे गधों पर लदी हुई हैं। यानी इसकी मिसाल ऐसी दी जा रही है कि किताबें आपको एकदम हिफ्ज़ सी हैं, एकदम आपको बोला जाएगा, आयतें आप कोट कर देंगे, ये आयत यहाँ लिखी है, या आप बाय हार्ट करे हुए हैं, आपने हिफ्ज़ किया हुआ है कुरान। तो पहले के ज़माने के लोगों की मिसाल ऐसी ही दी गई है कि पहले के लोग भी इस तरीके की किताबें याद कर लेते थे, लेकिन करते वो अपने ही मन का था। अब जिस पर्सनल लाइफ की मैं बात कर रहा था कि मेरा जो मुस्लिम होने के बाद एक्स मुस्लिम होना, उसके बाद फिर रिलीजियस होना, क्या थी मेरी स्टोरी और मैं कैसे इस तरफ आया। बचपन में हम सिपारा पढ़ने जाते थे, हमारे उस्ताद होते थे, हमें सिपारा पढ़ाते थे, तो हम उनसे पढ़ते थे, 1 घंटा की क्लास होती थी। तो हमारे में एक बच्चा था जिसने उस्ताद से पूछ लिया कि उस्ताद की जब भी हम कोई भी यानी सूरह अल-फातिहा हम पढ़ते हैं या कुरान की शुरुआत हम करते हैं, तो हम आऊज़ु क्यों पढ़ते हैं, मतलब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्यों पढ़ते हैं। वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, मतलब सवाल पूछना बुरा तो नहीं है। तो उसको उसका सवाल का जवाब नहीं मिला। उस्ताद ने बोला जितना बोला उतना करो। अब ये सवाल जो था बचपन में मेरे जहन में बैठ गया कि मतलब सवाल पूछ सकते हैं मतलब बचपन में मुझे पता नहीं था कि सवाल पूछा जाना चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन बस माँ बाप ने जो कह दिया, बड़ों ने जो कह दिया वो सुन लिया, जैसा बोले वैसा करो, तो कर रहे भाई। तो जब उस बच्चे ने ये सवाल पूछा तो वहाँ तो उस्ताद ने उसको चुप करा दिया बोल करके कि जितना बोला उतना करो, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल बैठ गया। मैंने बोला कि वाकई मतलब आउज़ू का क्या मतलब है और क्यों पढ़ते हैं हम कुरान पढ़ने से पहले। फिर वो बचपना था, निकल गया, पढ़ाई लिखाई करी, काम धंधा किया। फिर मैं कुछ 22-23 साल का उम्र का होऊंगा, तब मेरे कई दोस्त ऐसे थे, क्रिश्चियन थे, हिंदू थे, कई दोस्त थे। तो किसी मुद्दे पर हमारे बीच में किसी बात को लेकर के डिस्कशन होने लगा और वो डिस्कशन इस लेवल पर चला गया जहां आपस में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, क्योंकि दोस्त दोस्त होते ही हैं, जहाँ तक मस्ती मजाक करनी है, जहाँ तक चुगलियाँ करनी हैं, बदमाशियाँ करनी हैं, तो दोस्त ठीक है। लेकिन जहाँ एकदम रिलीजियस वाला बात आ जाता है, जहाँ एकदम आस्था की बात आ जाती है, तो वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा और फलाना वाला वो बर्दाश्त नहीं करेगा, तो वो सारी बातें आ जाती हैं। तो लगभग वैसे ही रहा, किसी बात में प्रॉब्लम्स आ गई और दोस्ती टूट गई। इस हद तक के 7-7, 8-8 साल पुरानी दोस्ती टूट गई, सिर्फ इस बात पर कि उसके रिलीजन पे किसी ने कुछ बोल दिया और उसके रिलीजन पे किसी ने कुछ बोल दिया। ऐसे दोस्ती यारी 7-8 साल तक ठीक चल रही थी जब तक रिलीजन नहीं था। रिलीजन आया, दोस्ती टूट गई। उनमें मैं भी एक दोस्त था, ऑब्वियसली दोस्ती टूट गई। अब फिर कोई बातचीत नहीं हो रही और फिर मैं काफ़ी कन्फ्यूज़्ड हो गया कि ऐसा क्या है, मतलब क्या है? मतलब हमको तो यही सिखाया गया कि मूर्ति पूजा हराम है और उसको ये सिखा दिया गया कि प्रॉफिट मोहम्मद ने बच्ची से शादी करी है, ठीक है? मतलब तमाम ये सारी चीज़ें थी और बहुत कन्फ्यूजन था और हमें कुछ समझ नहीं आता था। हम अपने किसी बड़े से पूछने जाते थे तो वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह का हुक्म आया कर लिया। और फिर बुत परस्ती के बारे में पूछें तो भाई भगवान है, वो उनके बड़े अलग जवाब दे रहे हैं, हमारे बड़े अलग जवाब दे रहे हैं, तो सॉल्यूशन नहीं मिला, मतलब उसका जवाब नहीं मिला हमें। हम बस चुप हो गए सुन करके कि भाई अच्छा इसलिए किया तो क्योंकि नबी है और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान है। हमारे लिए तो भगवान को पूजना गलत है और वो भगवान को मानने वाले ऐसा बोल रहे हैं मोहम्मद के बारे में, ऐसा ये सारी बातें चलती थी। और मैं काफ़ी मस्जिदों में गया, अपने उस्ताद से सवाल पूछा तो उन्होंने कोई ख़ास जवाब दिया नहीं,
बस ये कहा कि रसूल है। तो अब मैं ऐसा इंसान बन चुका था बचपन से जहाँ मुझे सवाल पूछने की आदत हो गई थी। मैं मैं ऐसा इंसान हूँ कि जब तक मुझे प्रॉपर जवाब नहीं दोगे, मैं मुतमईन नहीं होऊँगा। तो मैंने सोचा कि जब कोई जवाब दे ही नहीं रहा, ना मेरे माँ-बाप को पता, ना किसी बड़े आलिम को पता, इसका कोई खुल के जवाब भी नहीं दे रहा है, और मुझे लगता है वो इस वजह से भी क्योंकि उन्हें डर था कि सच कैसे ये लेगा, ठीक है ना? तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि जब तक आपका ज़हन इस लेवल का मैच्योरिटी हासिल नहीं कर लेता कि आप बातों को समझ पाएँ, तो लोग आपको जवाब भी नहीं देते। तो मैं अंडरस्टूड हूँ क्योंकि मैं अभी जो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ़, जो मेरी लाइफ़ चल रही है, उसमें मैं एक्सपीरियंस करता हूँ ये चीज़ें कि कम उम्र में जो लोग होते हैं, वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, बहुत जल्दबाज़ होते हैं, उन्हें बहुत जल्दी जवाब चाहिए होता है, और वो बस वो जवाब इसलिए चाहते हैं कि वो जीत जाएँ, बस वो सही हो जाएँ, है ना? बचपन में यही दिमाग रहता है। तो हुआ ये कि अब मैंने डिसाइड किया मैं खुद ही पढ़ूँगा भाई, जवाब नहीं दे रहे हो तो। तो जब मैंने 23-24 साल की उम्र में कुरान पढ़ना शुरू करा, और मैं अरबी में पढ़ता था। मुझे पता नहीं, अब बचपन से सिखाया ही गया था कि अरबी में पढ़ो, मतलब कुरान पढ़ो, अरबी में नहीं, लेकिन हाँ बोलते थे कुरान पढ़ो। अच्छा, कुरान पढ़ लें तो अरबी में पढ़ लें भाई, तो वो समझ ही नहीं आ रहा। बहुत हो गया तो तर्जुमा पढ़ लिया कभी-कदार, या कभी रेगुलर कर लिया तो तर्जुमा पढ़ लिया। लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। फिर अब जब समझ नहीं आ रहा तो फिर क्यों समझ नहीं आ रहा? तो पूरा कन्फ्यूज़न है, खिचड़ी बना हुआ है। कोई आयत कहीं है, कोई आयत कहीं है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर क्या करें भाई? तो फिर तफ़सीरें पढ़ो। हर आयत की अपनी तफ़सीरें हैं, तो फिर तफ़सीरें पढ़ो। अच्छा जी, तफ़सीरें पढ़ने लगे। अब तफ़सीरें पढ़ रहे हैं तो वो हवाला दे रहे हैं किसी हदीस का कि ये आयत जो है वो इस वक़्त में नाज़िल हुई, वो आयत उस वक़्त में नाज़िल हुई, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये कहा गया, फिर वो हदीसें पढ़ो। तो मैं मुझे आ गया चक्कर, क्योंकि अकेला पढ़ रहा था, तो मुझे आ गया भैया चक्कर। मैंने बोला ये क्या फ़साद है? एक सिंपल सी बात को समझाने में इतना क्यों गोल चक्कर घुमा दिया? सीधे-सीधे नहीं बोल सकते ये इसलिए मना है या वो इसलिए मना है। भाई वो शिर्क मना है, क्यों? कि अल्लाह अपने साथ किसी को शरीक नहीं करता, इसलिए बुतों की पूजा मना है। अच्छा, अल्लाह क्यों पसंद नहीं करता भाई? बस नहीं करता तो नहीं करता। अच्छा भाई, चुप हो गया। मैं क्या बोलूँगा, मतलब कोई प्रॉपर जवाब भी तो हो। खैर, अब हुआ ये कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया कि ऐसी चीज़ जिसे समझना ही इतना मुश्किल है, उसे फ़ॉलो क्या आदमी घंटा करेगा? मुझे समझ ही नहीं आ रही, क्या फ़ॉलो करेंगे भाई? तो इस वजह से मैंने इस्लाम छोड़ दिया, और लगभग 7 से 8 6 से 7 साल मैंने लिटरली कुरान छोड़ दिया, हदीसें छोड़ दी, है, नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया। वो सारी चीज़ें जो बेतुकी हो गई थी मेरे लिए, मैंने सब छोड़ दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। अब घर में भी सब टोकने-रोकने लगे थे, ये क्या कर रहा है, ना जुम्मे की पढ़ने जा रहा है, ना कुछ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें घर में हो गई। कभी बहसा-बहसी भी हो गई तो मैंने कोई सवाल फेंक के मार दिया, इसका जवाब दो। वो गायब हो गया, तब बाउंसर चला गया घर वालों के। बोले हम तो मानते हैं। मानो भाई, हम क्या करें? मानो, जो मानना है मानो। वो यूँ ही चलता रहा कारवां, और फिर एक रात मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि क्यों ना दूसरे धर्म की किताब को पढ़ी जाए। मतलब चलो, अब मेरी किताब में मुझसे कुछ समझ नहीं आया, एकदम गोल चक्कर हो गया, तो दूसरे की धर्म की पढ़ लो। तो मैं दूसरे की धर्मों की किताब मैंने पढ़नी शुरू करी। मैंने सबसे पहले जो शुरुआत करी थी वो उपनिषद से करी थी। उपनिषद मैंने पढ़ा, तो जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे उस किताब को पढ़ के हुआ वो ये कि उसने मेरे ज़हन को एज़ घोड़े बता दिया। मतलब मेरे ज़हन में घोड़े हैं जो बेलगाम हैं और भाग रहे हैं। मैं, क्योंकि वो उसका तर्जुमा ऐसा था, इंग्लिश में उसका जो ट्रांसलेशन था वो ऐसे ही था। तो मैं थोड़ा सोचने लगा कि मेरे ज़हन को घोड़ा क्यों बोला है? और ये बोल क्यों रहा है कि भाग रहा है? अब फिर बाद में बताया कि इन घोड़ों की लगाम तुम्हें देनी होगी, और फिर उसके अंदर पूरे, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, आप खुद पढ़ें। तो उसमें पूरी तफ़सील बयान करी, उसमें एक्सप्लेनेशन दिया कि हमारे ज़हनी घोड़े जो हैं वो कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो इससे हमारी ज़िंदगी में जो इम्बैलेंस होता है, जो हम कभी-कभी हमारा मूड स्विंग हो रहा है, बहुत सारी मामलात आ रहे हैं, तो मैं समझ गया। तो मैंने उपनिषद को अप्लाई करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा दिमाग भाग रहा है तो मैं उसे कंट्रोल करने लगा, शांत करने लगा, चुप करने लगा। तो मैंने उपनिषद से ये सीखा। अब भगवद गीता से भी कई चीज़ें सीखी मैंने, वेद पढ़े तो उससे भी कई चीज़ें सीखी मैंने। अब इन किताबों को पढ़ते-पढ़ते ना मेरे ज़हन में ये सवाल आ गया कि बचपन में एक लड़के ने सवाल पूछा था कि हम कुरान पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले, कुरान की आयतें पढ़ने से पहले हम औज़ु क्यों पढ़ते हैं? मेरे ज़हन में जब ये सवाल आया तो मैंने उस औज़ु का मतलब निकाला।
जैसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह चाहता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। तो जब मैंने उसका तर्जुमा निकाला तो मुझे पता चला कि हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं अल्लाह हमें सेव करे, गार्ड करे शैतान से, और उसे मरदूद कहा यानी एज़ अ लानत, लानत भेजते हैं ना वैसे ही मरदूद। तो मैंने बोला शैतान मरदूद, शैतान कौन है? अब ऐसा नहीं है कि बचपन से मैंने सुना नहीं था शैतान क्या है, बोलते थे शैतान आ गया, किसी को गुस्सा आ जाता तो बोलते शैतान आ गया, ठीक है, ऐसा बोलते थे। दो लोग लड़ते थे तो बोलते थे शैतान आ गया। तो ये बचपन से मैं जानता था, लेकिन मुझे एक्सप्लेन कोई नहीं कर रहा था कि बेसिकली वो है क्या। तो शैतान को जानने के लिए, शैतान के बारे में पढ़ने के लिए मैंने कई शैतानों की किताबें पढ़ी, यानी इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो शैतान को पूजते हैं, ठीक है उनकी भी अपनी किताबें हैं। तो मैंने उनकी किताबें पढ़ी। किताबें पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शैतान जो है वो लोगों के अंदर और लोगों के मिजाज के अंदर एक सेल्फ जो मैं है, मतलब तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा माल, मतलब इंसान के लिए अपने लिए मोहब्बत पैदा करना उसका एक लक्ष्य है। शैतान का लक्ष्य ये है कि वो हमारे लिए, हमारे अंदर ही मोहब्बत पैदा करता है, हमारे अंदर हमारे लिए ही इज्जत पैदा करता है। मैं वैसे कोई बुरी बात तो नहीं है भाई, सभी सभी तो ऐसे ही जी रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली कोई इज्जत करे ना करे, सब तो खुद की कर ही रहे हैं, अपने आप की तो कर ही रहे हैं। मतलब कोई किसी से बदतमीजी से बात कर ले, बदतमीजी से बात नहीं कर रहा, जानता नहीं है, नॉर्मल इंसान ऐसे ही जी रहा है ना। मतलब शैतान की किताब में मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा जो मुझे लगा कि शायद वो कोई तिलिस्मी है, कुछ फूंक दिया या कुछ, है ना, कुछ ऐसा वैसा कर दिया। तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। मुझे उसमें ये महसूस हुआ किताब को पढ़ करके कि शैतान चाहता है कि हम खुद से मोहब्बत करें, और इस हद तक करें कि अपने खिलाफ बुराई ना बर्दाश्त करें, अपने खिलाफ कोई आलोचना बर्दाश्त ना करें। कोई हमें है बुरा भला कहे तो उसको 2-3 बुरा भला पलट के दो। यानी वो इस लेवल की बात कर रहा है कि तुम गलतियां करते हो तो क्या सामने वाला नहीं करता है? हैं? वो क्या दूध का धुला हुआ है और तुम्ही को क्यों सुनाया जा रहा है? तो उसमें इस तरीके की तालीमात थी कि कोई एक बात बोले तो उसे पलट के 4 बार बोलो, तो वो डरेगा। ये सारी चीज़ उसमें थी। और भी एक्सट्रीम था, वो एक्सट्रीम भी चली गई थी किताब। तो मैं एक समझ गया उसका जो मोटिव था, वो मैं समझ गया कि अच्छा ये चाहा जा रहा है, और मुझे कुछ अलग नहीं लगा। उसके बाद मैंने और किताबें पढ़ी और उसके बाद फिर वापस से मैं कुरान पढ़ने लग गया। अब क्योंकि मेरा दिमाग खुल गया था, उपनिषद से, भगवद गीता से मेरा दिमाग काफ़ी खुल गया था, और मैं जो फ़र्क है वो समझ गया था कि जो फ़र्क है वो सही गलत, अच्छा बुरा का जो हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं अपने ज़हन से, वो किस बेस पर है। हम जो अच्छा बुरा सही गलत, ज़्यादातर इंसान अच्छा बुरा सही गलत अपने बचाव के लिए कर रहा है, ठीक है, अपने आप की इज्जत बचाने के लिए कर रहा है, अपनी किसी चीज़ को मनवाने के लिए कर रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो इंसान अच्छी बुरी सही गलत कुरान की आयतें भी कोट कर देता है जस्ट बिकॉज़ उसको अपने आप को डिफेंड करना है। वो तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चल यही रहा है। अब जब मैंने नोटिस करा कि शैतान की किताब में तो लिखा है कि अपने आप को डिफेंड करो, अपनी इज्जत खुद करना सीखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर मैंने देखा कि कई रिलीजियस लोग जो हैं वो करते तो वही हैं जो शैतान ने अपनी किताब में लिखा है। जिसने भी शैतान को पूजा है उसने उस किताब में लिखा है। बट ये लोग कुरान और दूसरे धर्मों की किताब, जो भी धर्म का मानने वाला है, वो अपने अपनी धर्मों की किताब का इस्तेमाल करके अपने आप को डिफेंड कर रहा है। मतलब यहाँ तो ये कहा शैतान की किताब में कि कोई तुम्हें एक बार बुरा बोले तो तुम उसे 2 बार बुरा बोलो, ठीक है। तो इससे समझ में आया कि आपको अपनी इज्जत करनी है, खुद करनी है। अपनी इज्जत आपको खुद ही करनी है, कोई नहीं करता इस दुनिया में इज्जत। और दूसरा जो दुनिया में चल रहा है वो ये है कि लोग अपनी इज्जत तो खुद कर ही रहे हैं, भले उनकी हो ना हो, वो किसी लायक हो ना हो, लेकिन वो खुद ही कर ही रहे हैं। लेकिन वो अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए रिलीजियस स्क्रिप्चर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये तो एक्सट्रीम लेवल पर चला गया इंसानी जहन, कि जहां अपने बचाव में इंसान हदीसों का इस्तेमाल कर ले। अब मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दूंगा छोटी सी। अब जैसे मियाँ बीवी में झगड़ा चल रहा है, ठीक है, कोई बात हो गई, तो बीवी के घर वाले स्टेटस लगा रहे हैं कि जो अपनी बीवी को दबा के रखता है वो कमीना शौहर है, और अलग अलग हदीस है, स्पेशली मौलवी के बयान। और लड़का ये लगा के रख रहा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया या हदीसों में है कि
जो औरत अपने शौहर से नाराज होके या अपने शौहर का दिल दुखा के सोती है तो फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। दोनों तरफ व्हाट्सएप में दोनों चीजें चल रही हैं। अबे सही कौन है? सही कौन है? दोनों ही लड़ रहे हैं और दोनों हदीसों से लड़ रहे हैं, उसका हवाला देके लड़ रहे हैं, कुरान से लड़ रहे हैं, कुरान का हवाला देके लड़ रहे हैं। उसके पास भी फला आयत है, इसके पास भी फला आयत है, और दोनों बस इस बहस में जुटे हैं कि हम जीत जाए। मैंने बोला यार ये बात तो ऐसी हो गई है कि जानकार तो कुरान के होंगे, चलो आयतें मालूम हैं, हदीसें मालूम हैं, सर्च कर लिया, बयान निकाल लिया व्हाट्सएप स्टेटस का या यूट्यूब से कोई बयान डाउनलोड कर लिया, कर तो लिया, लेकिन उसे इस्तेमाल अपने फायदे या अपने आप को बचाने के लिए करा जा रहा है। ये है तो ये एकदम वैसा ही है जैसा शैतान की किताब में लिखा था। और ये मैं मिसाल दे रहा था, ऐसी तमाम मिसालें होंगी, आप कमेंट भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से लोग एक आयत उठाएंगे, दूसरा वाला दूसरी आयत उठाएगा। तो मैंने देखा लोग अपने आप को बचाने के लिए अब धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बेसिकली अपने आप को बचाना या अपने आप को डिफेंड करना या अपनी गलतियों को डिफेंड करना, अपनी बुराइयों को डिफेंड करना, उसका इस्तेमाल लोग जो है आयतों के हवाले से करने लग गए हैं, हदीसों के हवाले से करने लगे हैं, और अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके से करते होंगे। तो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो गया कि फिर कुरान शैतान के बारे में क्या कहता है, क्योंकि शैतान के वर्शिपर्स शैतान के बारे में क्या कहते हैं वो तो समझ में आ गया, लेकिन अब कुरान क्या कहता है शैतान के बारे में, तो इस पर मैंने थोड़ी रिसर्च करी। जैसे कि यहाँ लिखा है कि कुरान पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। यहाँ इस आयत में लिखा हुआ है कि अगर शैतान तुम्हें बहका दे तो फौरन अपने रब को याद कर लो। यहाँ इस आयत में लिखा हुआ है कि अगर शैतान जो है वो इंसाइट करने लगे, भड़काने लगे, तो वो भड़काते सिर्फ काफिरों को ही है। ऐसी तमाम आयतें हैं। एक आयत ये भी है जिसमें लिखा हुआ है कि सही रास्ते पर रहो, घमंड में मत जियो, शैतान अगर तुम्हें बहकाने लगे तो औज़ु पढ़ लो। इस आयत में लिखा हुआ है कि अगर कोई कुरान का या किसी भी धार्मिक स्क्रिप्चर का जो हक पर है, अगर उसका मजाक उड़ाने लगे तो वहां मत बैठो। और अगर शैतान ने तुम्हें भुला दिया है, तो यहाँ मुझे महसूस हुआ कि शैतान भुला भी देता है, मतलब उसकी क्वालिटी समझ में आई कि शैतान का काम भुलाना है, वो हमें भुला देता है। तो मेरा सवाल ये था कि भुला देता है तो किस चीज से भुला देता है, आगे बयान करेंगे। इस आयत में लिखा हुआ है कि अगर कोई पीठ पीछे किसी की बुराइयां कर रहा है, गंदे कामों में मुब्तला है, बुरी बातों में मुब्तला है, किसी का मजाक उड़ाना पीठ पीछे, किसी की बुराइयां करना पीठ पीछे, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उससे हट जाओ, ये काम शैतान का है। यहाँ तक कि आयत ने यह भी बताया है कुरान की कि ऐसे कई शैतान औलिया हैं, यानी ईविल मास्टर, यानी शैतान के औलिया, जो इंसान को राह दिखाते हैं लेकिन असल होते भटके हुए हैं। लोगों को लगता है सही है लेकिन असल उन्हें भटका रहे होते हैं। इस आयत में लिखा हुआ है कि शैतान सिर्फ डराने का काम करता है, मतलब शैतान अपने चेलों के माध्यम से लोगों को डराने का काम करता है, यानी शैतान और उसके फॉलोवर्स इंसानों को डराने का काम करते हैं। यहाँ इस आयत में बाकायदा ये लिखा हुआ है कि हम जब कभी भी किसी रसूल, नबी, प्रॉफिट को भेजते थे तो वो लोगों को जब आके समझाते थे तो लोग थोड़ी मुश्किलों में आ जाते थे, क्योंकि उनका एक कंफर्ट जोन हिल जाता था। वो बड़ी अच्छी अच्छी जिंदगी गुजर रही होती थी उनकी, लेकिन उसमें कई गलत काम भी हो रहे होते थे, लेकिन वो इग्नोर करते थे। लेकिन जब रसूल आकर के उस गलत काम को आइडेंटिफाई करके बताते थे कि ये गलत है, तो वो डिस्कम्फर्ट फील करते थे और फिर झुकने के बजाय वो अकड़ जाते थे। मतलब ऐसा कि हाँ तो क्या हुआ, हाँ तो कर रहे तो क्या हो गया, मतलब इस टाइप का एटीट्यूड उनका आ जाता था। और फिर जो शैतान था वो उनके अंदर और शक्ति पैदा करता था, मतलब उनके अंदर और एरोगेंस पैदा करता था कि अब वो गलती पर भी लड़ने को तैयार हो जाते थे। कुरान पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि कुरान के अंदर शैतान के बारे में इतनी डिटेलिंग नहीं समझाई गई है। ये जरूर कहा है कि अपनी हिफाजत उससे करो, ये जरूर कहा है कि पक्के झूठों पर वो आता है, ये जरूर कहा है कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कहां कहां से हम पर वार करता है, कि हमारे कैसे कैसे अमलों में वो शामिल हो जाता है। लेकिन शैतानी किताब से ये समझ में आया कि वो हमें किस हद तक खुदगर्ज बना देता है। यानी एक इंसान दूसरे इंसान की ना भूख की परवाह करे, ना उसके लिबास की परवाह करे, ना उसकी तालीम की परवाह करे, ना उसका ख्याल करे, उसके बारे में कोई फिक्र ना करे। मतलब दूसरा इंसान इंसान नहीं है, सब कुछ आप है, आप बहुत अहमियत रखते हैं, आप बहुत जरूरी हैं, और ये चीज वो पूरी कौम में फैला देता है। यानी बाकायदा एक ऐसी कौम बन जाती है ऐसा सोच रखने वालों की
कि वो अपने अलावा दूसरे की परवाह ही नहीं करते। कौन जिए, कौन मरे, किसके साथ क्या हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस अपने आप से फर्क पड़ता है। वो सही हैं, वो अपने में मगन हो, जैसा है रहे, वो अपने में बिजी रहते हैं, वो अपने आप से खुश रहते हैं। कोई उनकी बुराई करने आएगा तो उसको माँ बहन की गाली देकर भगा देंगे। कोई उसको खराब बोलने आएगा, उनकी खामी निकालने आएगा तो वो उनकी 4 खामियां निकाल देंगे। तो जैसा शैतान चाहता है, जैसे उसके एक्शंस हैं, शैतानी किताब से ये समझ में आता है कि वो हमको इतना खुदगर्ज बना देना चाहता है कि बस हम ही हम में रहें, हमें किसी की कोई परवाह ना रहे, कौन क्या है नहीं है। और ये सब कुछ वो एक प्री प्लान तरीके से करता है। यानी पहले वो हमें ये दिखाता है कि तुम्हारी परवाह करता कौन है, कौन देखता है तुम्हें, और ये बोल बोल करके हमारा ब्रेन वॉशिंग वो करता है। शैतान इंसानी शक्ल में भी हो सकता है, शैतान हमारे ख्यालातों से भी आ सकता है। तो खुदगर्ज हमें बना देता है, मतलबी बना देता है, तकब्बुर करने वाला बना देता है। तो मैंने जो नोटिस करा वो ये था कि कुरान के अंदर इतनी डिटेलिंग नहीं है, लेकिन शैतान के बारे में जो शैतान को पूजते थे उन्होंने काफी तफसील से इसके बारे में बयान किया है। और ऐसे लिहाज से नहीं बयान किया है कि आपको बचना है शैतान से, उन्होंने ऐसे लिहाज से बयान किया है कि तुम्हें यही करना है। दुनिया किसी को नहीं देखती, किसी की इज्जत नहीं करती, कोई तुम्हारा ख्याल नहीं करता है, और तुम्हें जो है वैसे ही जीना है जैसे दुनिया जी रही है। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये जो एंटिटी की बात हो रही है, जो शैतान की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है। तो जो मतलब शैतान का जो लफ्ज है, वो मायने जो है वो जब निकल के आते हैं, उसका मायने होता है दूर हो जाता है। कोई चीज एक हिस्से में नहीं खड़े होकर के दूसरे हिस्से में जाके खड़ा हो गया, तो दूरी का नाम है शैतान। तो किस चीज से दूरी हो गई उसकी। तो मैंने फिर कुरान को समझ लीजिए एकदम ऐसा कि मतलब मैं घुस ही गया, मतलब मेरा दिन रात इसी में जाता था। मतलब मैं खाना खा रहा हूं तो भी किताब पढ़ रहा हूं, मैं सोने से पहले पढ़ रहा हूं, मैं उठने के बाद पढ़ रहा हूं। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ कुरान। मुझे इस किताब को जानना था कि ये क्या है, और शुरू में मुझे क्यों समझ नहीं आई, और अभी क्यों मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं इस किताब को समझने में। तो जो बेसिक चीजें हैं, मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा इस वीडियो को, बहुत स्मॉल रखना चाह रहा था लेकिन फिर भी बहुत लंबा हो गया वीडियो। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं इसे समझना बेहद जरूरी है। और जो मैं इससे सीखा, पहली चीज जो मैं ये सीखा इस किताब से कि देयर इज गॉड एंड देयर इज अ क्रिएशन। मतलब एक खुदा है जो हमें दिखता नहीं है, और उसके बाद एक क्रिएशन है उसकी। अच्छा, उसकी क्रिएशन में कई क्रिएशंस हैं जिसको तो हम देख पाते हैं, मछली हो गई, चील हो गए, हैं, कुत्ते बिल्ली हो गए, हाथी घोड़े हो गए, शेर हो गए, ये तो हम देख पा रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसी क्रिएशन भी है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। कुरान में मैंने नोटिस करा कि वो ये नहीं कह रहा कि जानवरों को देखो उस पर ईमान लाओ, या ये समझो कि वो है, क्योंकि वो तो हम देख ही रहे हैं। कुरान बात कर रहा है कि उस चीज को देखो जो तुम नहीं देख सक रहे हो, उसे समझो। अब फरिश्ते हैं जिसे हम नहीं देख सकते, जिन्नात हैं जिसे हम नहीं देख सकते, और इस क्रिएशन को जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जो फरिश्ते हैं उनको नूर से बनाया है, और जो जिन्नात हैं उन्हें आग से बनाया है। और वो आग ऐसी आग नहीं है जो जलती है, वो स्मोकलेस फायर है, वो चिंगारी जैसी एक मखलूक है, उस बेस में उसको बनाया है। अब क्योंकि उसे हम देख नहीं सकते, इसीलिए कुरान बार बार कह रहा है कि हमने बनाया है, मतलब वो हमें बताना चाह रहा है। लेकिन उसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है, बताने की क्या जरूरत है, हमें क्या लेना देना, जंगल में शेर क्या कर रहा है तो है। अब क्योंकि ये ऐसी एंटिटीज हैं जो हम नहीं देख सकते, इसलिए इन्हें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब मैंने जो बयान सुने इस्लाम से पहले और इस्लाम छोड़ने के बाद, और कई रिसर्च में जो मैंने बयान सुने, उसमें मैंने फरिश्तों की जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में जो जाना, वो ये था कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह का हुक्म का, जो उनका जो हुक्म होता है अल्लाह का, वो नहीं तोड़ते। मतलब अल्लाह ने जो कह दिया वो फरिश्ते मानते ही मानते हैं। लेकिन जिन्नात में और इंसान में फ्री विल है, यानी वो खुद से फैसला कर सकते हैं कि उस काम को करना है कि नहीं करना है। वो भले से कितना अच्छा काम हो, कितना ही बुरा काम हो, उनका वो चूज कर सकते हैं, हमें यही करना है, मेरा दिल कर रहा है, मेरे को ये नहीं करना, मेरा दिल नहीं कर रहा है, चाहे वो जैसा भी काम हो वो चुन सकते हैं। कहा जाता है फरिश्ते चुन नहीं सकते, वो जैसे हैं उनको बोला जाता है वो वैसा करते हैं। अब जहां तक कि मैंने जो भगवानों को देखा, इनमें से ज्यादातर भगवान जो हिंदू फॉलो कर रहे हैं उनमें से कई फरिश्ते हैं। फरिश्ते मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ क्योंकि अरबी में फरिश्ते बोले जाते हैं, लेकिन वो उस एंटिटी को फॉलो कर रहे हैं जो हक के साथ, सही के साथ, क्योंकि किसी भी भगवान को, चाहे वो
कृष्ण हो चाहे वो श्री राम हो, किसी भी भगवान को बुराई के लिए नहीं पूजा जाता, अच्छाई के लिए पूजा जाता है। तो मैंने देखा कि जो हिंदू लोग हैं वो अच्छाई पसंद लोग हैं, अच्छाई को पसंद करते हैं, बुराई को पसंद नहीं करते। और जहाँ तक कि बाइसनेस की बात है, तो भाई बाइसनेस तो मुसलमानों में भी है, तो फिर वो बात नहीं करें तो बेहतर है। तो जहाँ तक कि मिसकॉन्सेप्शन था कि 33 करोड़ भगवान को पूजते हैं, तो वो 33 करोड़ भगवान अच्छाई की मिसाल है उनके लिए। पहले ज़माने में तो किताबें होती नहीं थी, तो फिर कैसे किसी को याद रखते? तो वो मंदिर बनाते थे, वो मूर्तियाँ बनाते थे और फिर उसको जाकर के उससे आशीर्वाद लेते थे, उसकी पूजा करते थे, ताकि वो उनके एट्रिब्यूट्स, उनके जो उन्होंने जो किया अपनी ज़िंदगी में, उसको अपने अंदर याद कर सकें, उनको पूज सकें। वक़्त के साथ-साथ वो चीज़ें जो हैं वो धुलती गईं और फिर उसका जो मैसेज था वो ज़्यादातर लोगों में नहीं रहा लेकिन इतने ज़्यादा लोगों में नहीं रहा। तो वो इस बेसिस पर उन्हें पूजा करते थे। और जहाँ तक कि उन्होंने भी, जैसे श्री कृष्ण ने भी कई शादियाँ करी। तो वो शादियाँ क्यों करी? कि समाज के अंदर बुराई फैल रही थी, औरतों के साथ बदसलूकी होती, नाइंसाफ़ी होती, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि मैरिंग इज़ द राइट चॉइस, है ना? तो वो एक मिसाल है, वो एक अच्छी मिसाल की एक निशानी है, ठीक है? तो वो चीज़ें इसमें क्लियर हो गई जब मैंने हिंदू स्क्रिप्चर को पढ़ा। जहाँ तक की बात मूर्ति की है, तो ईश्वर की मूर्ति कोई नहीं बनाता है, भगवान की मूर्तियाँ हैं, ठीक है? अब जैसे कब्र परस्ती भी तो हो रही है ना? वलियों के कब्रें हैं, कहाँ-कहाँ नहीं हैं, ठीक है? तो वो उस तरीके का उनका तरीका था पहले, उन्होंने वैसा ही बनाया, उसको ही वो फ़ॉलो करते हैं। जहाँ तक की बात कि वो नॉन मुस्लिम है, तो बिल्कुल कुरान की आयत कहती है नॉन मुस्लिम है तो क्या हुआ? अगर हक पर है, एक ईश्वर में मानता है, एक ईश्वर में मानने का भी मतलब क्या है? एक ईश्वर में मानने का मतलब है कि आपको संसार से जुड़ जाना है, ये सारे आपके ही लोग हैं। ये मतलब मैं कोई दूसरे से अलग नहीं हूँ, या कोई मुझसे अलग नहीं है, हम सब इंसान हैं, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ़ इसका ये फ़र्क है कि आप कितना ईश्वर के करीब हैं और कितना ईश्वर के दूर हैं। अब जैसे मैंने शैतान के मतलब निकाला था, तो वो जो दूरी, उसका जो वर्ड का जो माना है, शैतान का वर्ड का जो माना है, उसका मतलब दूरी है। दूरी किससे है वो? वो हक से दूर हो गया है, सच्चाई से, सत्य से दूर है वो। यानी वो अहंकार में चूर है, घमंड में चूर है। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके सामने किसी क्रिएशन को लाया गया और उससे कहा गया कि तुम इसको सजदा करो, यानी इसके सामने झुको। अब इब्लीस सोचिए, जिन्नात सोचिए, बड़ा जिन्नात, वो ये सोच रहा है कि मैं इस मिट्टी के सामने झुकूं, है कौन ये? तो ऐसे ही कुछ हमारे अंदर भी ख्यालात रहते हैं कि हम क्यों झुकें किसी के सामने, जबकि कुरान तो बार-बार कहता है कि अगर हम गुमराह करना चाहेंगे तो तुम कोई अपने लिए वली और मुर्शिद नहीं पाओगे। कुरान खुद कहता है। तो मतलब कुरान खुद कहता है कि अल्लाह के जो करीबी दोस्त होते हैं, जो मुर्शिद होते हैं, इंसान का जो उस्ताद बनता है, तुम वो भी नहीं पाओगे कि अगर हमने गुमराह करना चुन लिया तो। मतलब अल्लाह इस दुनिया में कई लोगों को पावर्स देता है। वो पावर्स होते क्या हैं? वो कोई चमत्कारी पावर्स नहीं होते हैं। वो असल पर्दा हटाने वाले लोग होते हैं, जो इस माया जाल से आपका पर्दा हटा देते हैं। जो मैं का पर्दा है ना आपके ऊपर, मैं और सिर्फ मैं, मेरी ये, मेरा वो, ये जो मैं का पर्दा है वो हटा देते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जब इंसान कोई कारोबार भी करता है, तो सबसे पहला थॉट ये लाता है वो अपने अंदर कि मैं कैसे लोगों का नफ़ा कर सकूँ, क्योंकि जो इंसान अपना नफ़ा करना चाह रहा है, वो जल्दी कामयाब नहीं होता है। कामयाब वही होता है दुनिया के अंदर जो सबका नफ़ा चाहता है और वो ज़रिया बनना चाहता है। तो ये शैतान क्या करता है, वो आपके अंदर मैं इतना जगा देता है, और वही उसी को माया बोलते हैं। वो माया जाल है उसका, कि हम पर उसका माया जाल है, कि उसने वो जाल इसलिए रचा है हमारे ऊपर कि हम अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी कैपेसिटी, अपने पूरे ज़हन का इस्तेमाल ना कर सकें। हम बस तुच्छ चीज़ों में खुश हो जाए, ब्रांडेड घड़ियाँ, ब्रांडेड फलाना, ब्रांडेड ढिमकाना, ये बाइक ले लो, ये गाड़ी ले लो, और हम संसार के लिए कुछ नहीं करना, अपनों के लिए कुछ नहीं करना, इंसानियत के लिए कुछ नहीं करना, हम इससे कोसों दूर रहते हैं। और जो नफ़्स-परस्त होगा, वो बिल्कुल रहता भी है, उसे अपने सिवा किसी से मतलब नहीं है। ये जो रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आज दुनिया में, वो किस वजह से हैं? नफ़्स-परस्ती की वजह से है। मेरे को इसका कहना नहीं मानना, मेरे को उसका कहना नहीं मानना। समाज सेवा, लोगों के काम आना, लोगों के लिए बेहतर सोचना, वो कहीं है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों में पाई नहीं जाती है। लोग तो इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जबकि इसकी ट्रेनिंग अपनी अना को, अपने नफ्स को चुप कराने में है, कि
बहुत मन मर्जी चल रही है तुम्हारी, चुप हो जाओ। और इसी के लिए, क्योंकि शैतान की जो एक क्वालिटी मैंने बताई कि वो भुलाता है, उसे पावर्स दी रखी हैं कि वो कैसे हमें बहकाएगा, वो हमें कैसे इस दुनिया में मिसगाइड करेगा, तो उसको कुछ पावर्स दे रखी हैं। उनमें से एक पावर है कि वो भुलाता है। हमारे अंदर भूलने की, जो हम भूल जाते हैं, कोई चीज़ कहीं रख के भूल गए, कोई बात बोल के भूल गए, कोई वादा करके भूल गए, बहुत सारी भूलने की हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो वो हमारे साथ करता है, जो उसका जो सबसे बड़ा षड्यंत्र है, वो ये कि वो हमें भुला देता है। और इस भुलाने की वजह से ही 5 वक्त नमाज है, कि क्योंकि वो हमें भुला देता है, इसलिए हमें बार-बार नमाज पढ़ना है, ताकि हम अल्लाह के दिए गए जो हुक्म है कुरान के अंदर, कि किस इंसान के साथ कैसा रहना है, क्या करना है, उसके तर्जुमों के साथ, उसे समझने के साथ, उसे हमें याद करना है दिन में 5 मर्तबा, ताकि हम कभी अपनी ज़िंदगी में गलत रास्ते पर ना चले जाएँ। कोई इंसान 5 मर्तबा रोज़ जाकर के कोई चीज़ याद करेगा, भूलने के चांसेस हैं? मतलब अगर एक चोर ही समझ लीजिए, एक चोर है जिसने चोरी करी है और पुलिस उसे दिन में 5 मर्तबा अपने स्टेशन पर बुलाए, वो चोरी कर सकता है? उसे तो हाज़िरी देने जानी है। तो वो हाज़िरी इसलिए थी कि आपको याद रहे कि किसके सामने खड़े हो रहे हो, क्योंकि शैतान का काम ये था कि वो हमें भुलाता रहता था। और कुरान पढ़ने से पहले आउज़ू का मतलब यही है कि हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं। हम चाहते हैं अल्लाह हमें अपनी हिफाज़त में रखे शैतान से, क्योंकि वो जो हमारे अंदर अहंकार, घमंड पैदा करेगा, अपने लिए पसंद, अपने लिए मोहब्बत, ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए ज़बरदस्ती इंसान खुद की इज़्ज़त खुद ही किए जा रहा है। ऐसे-ऐसे मैं कोट्स देखता हूँ इंस्टाग्राम पर, है, शॉर्ट्स पर, जहाँ बाकायदा यही बातें कही जाती हैं, अपनी इज़्ज़त करना सीखो। और अपनी इज़्ज़त करने के नाम पर इंसान इतना खुदगर्ज़ हो जाता है कि उसे फिर किसी से कोई मतलब भी नहीं रहता है। और वो इतना मनपरस्त हो जाता है कि जो उसकी इज़्ज़त करेगा, जो उससे झुक के बात करेगा, उसी के साथ दोस्ती करेगा वो। थोड़ी-सी बुराई कर देगा, वो एकदम बिल-बिला जाएगा। जबकि इतना कुछ जो मैंने सीखा आज तक, इसको सीखने के बाद मैंने यही जाना है कि जो मोमिन और काफिर का जो बड़ा फ़र्क है, वो यही है कि अगर काफिर के मुँह पर उसकी बुराइयाँ करोगे, बुराइयों से मुराद है कि उसके अमलों की या उसमें खामी निकालोगे कि ये काम तुमने अच्छा नहीं किया, वो काम तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए या वैसा नहीं करना चाहिए था। जैसे ही आप किसी को ये बात बोलेंगे, तो पता कैसे चलेगा कि वो मोमिन है या काफिर? काफिर सिरे से झुठला देगा कहते हुए कि मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। बाकायदा यहाँ तक कि अगर आप उसको कुरान और हदीस का भी हवाला दे देंगे, और वो इस डर से भी चुप हो जाएगा कि कहीं ये मुझे काफिर ना बोल दे, तो अगली बार वो वही करता हुआ दिखेगा आपको, अमल वही करेगा वो। तो मतलब वो सीधा आयत को झुठला देता है और अपनी ही मर्जी चलाता है। और मोमिन वो होता है कि जब आप उसे उसकी गलतियां बताते हैं तो वो खुश होने लगता है, उसकी खामियां, उसकी कमियां बताते हैं तो वो आपके गले लग जाता है। वो बोलता है यही तो है जो मुझे सुधारना चाहता है, यही तो है जो मेरा अपना दोस्त है। तो ये एक बेसिक फर्क है। और हो सकता है कि हम खुद ही काफिर हों, हम खुद ही नॉन मुस्लिम वाली हरकतें करते हों और खुद ही गलत कामों में हों। वो कैसे पता लगाया जाए? वो पता लगाया जाए तब जब हमारे अंदर कोई खामी और कमियां बताते हैं कोई, और हम उनसे नाराज हो जाते हैं। तो ये जो नाराजगी है हमारी, ये हमारे काफिर होने का सबूत है कि हमारी कमियां और खामियां बताने वाला हकीकत में हमारा दोस्त होता है, दुश्मन नहीं होता है, जो हमारे अंदर बेहतर चाहता है। आपके अंदर बेहतर चाहने वाला ही आपका दोस्त है। और जो इंसान इस बात से नाराज हो जाता है कि जब देखो मुझ में कमियां ही देखता रहता है, जब देखो मेरी गलतियां ही निकालता रहता है, जो इससे चिढ़ता है और उससे नफरत करने लगता है, तो उसने असल में शैतान वाला रास्ता चुन लिया है। उसे अपनी खामियां दिखाई नहीं देती और ना उसे सुननी है उसकी खामियां। वो कान पे हाथ रख लेते हैं, वो भाग जाते हैं वहां से। तो बस इतना सा बारीक सा फर्क है। और इसका एकदम ऑपोजिट होता है कि अगर मोमिन के सामने उसकी तारीफ करने लगोगे तो वो नाराज हो जाएगा कि तुम मुझे तोड़ रहे हो, है ना, मेरी अना को, मेरी नफ्स को खुश कर रहे हो। और जहां तुम काफिर, मैं मिसाल काफिर इसलिए दे रहा हूँ कि इससे नॉन मुस्लिम नहीं बोल रहा हूँ मैं। काफिर मुसलमान भी हो सकता है, वो बस पैदा एक मुसलमान घर में हो गया, उसे लग रहा है वो मुसलमान है, लेकिन हरकतें काफिरों वाली होंगी उसकी। और काफिर का ये होता है कि उसको तारीफ ही पसंद होती है हमेशा से, हमेशा से उसको सिर्फ तारीफ करते रहो। उसकी बुराई निकाल दोगे वो तुमसे वो गुस्सा हो जाएगा और आस पड़ोस को भी तुम्हारे खिलाफ करने लग जाएगा। तो ये छोटी सी तो वीडियो नहीं कहूंगा, बहुत लंबी हो गई, लेकिन इसकी काफी तफसीलात हैं। मैंने बहुत शॉर्ट करके सोचा आपको समझाऊं। जी हाँ, ये बहुत शॉर्ट था। तो इस वजह से मैंने
अपना नाम इसलिए नहीं बताया, लोग मुझे किसी कम्युनिटी से जोड़ देते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मैं अपने आप को किसी कम्युनिटी से नहीं कहना चाहता, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं इंडियन हूँ। और इस इंडिया में रह कर के मैंने जो चीज़ सीखी है ना, अगर मैं पाकिस्तान में होता या बांग्लादेश में होता, तो बेशक अल्लाह मालिक है, इल्म का भी वही मालिक है, वही देता है जिसको चाहे। लेकिन जहाँ तक के जो मौजूदा हालात हैं, मैं अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में पैदा होता, तो वो मैं ऐसा ही शायद होता। ये तो मैं खुशनसीब हूँ कि मैं इंडिया में पैदा हुआ, इस वजह से मैं इतना कुछ जान पाया। मुझे इस लेवल की फ्रीडम मिली कि मैं किसी भी धर्म की किताबों को पढ़ पाया। वरना अगर मैं पाकिस्तान में रह कर के भगवत गीता उठा लेता, तो पता नहीं क्या ही बवाल काट देते ये। तो खैर, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं पढ़ते होंगे भगवत गीता, पढ़ लेते होंगे। लेकिन मैं एक ऐसी मिसाल दे रहा था जहाँ ये चीज़ आम नहीं समझी जाती है, इसे बहुत अलग नज़रिए से देखा जाता है और बस ये बोल दिया जाता है कि कुरान हक पर है, बाकी सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है और फिर लोग उसको पढ़ते भी नहीं हैं। कम से कम पढ़ करके बोले प्रॉब्लम क्या है तो समझ में भी आए। तो जहाँ तक ये बात प्रॉब्लम्स की है, तो उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। और वो प्रॉब्लम्स मुसलमानों में भी है, वो भी भाई कई कई चीज़ें गलत कर रहे हैं। तो ये कहना कि पहलगाम में हुए हमले में जो हिंदू मरे हैं, वो उनको लेकर के ये खुश हो रहा है, कितनी बड़ी जहालत है। और खुद कह रहा है कि मेरे पास कुरान है, मैं सारा दिन पढ़ता हूँ। भाई वो मासूम थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। और जहाँ तक कि उनको जो मारा गया है ना, वो अल्लाह के नज़दीक भी शहीद ही हैं। रही बात इसका फैसला कि वो काफिर थे कि नहीं थे, कि वो तो अल्लाह फैसला कर लेगा। वो तो जो आतंकवादी मरेंगे, जो मुसलमान मासूम भी मर जाते हैं, उसका फैसला भी अल्लाह करेगा कि काफिर थे कि नहीं थे। इंसानों को एक दूसरे पर जुल्म करने से रोका गया है, मना किया है कि इंसान एक दूसरे पर जुल्म ना करे, ज्यादती ना करें। बाकायदा सूरह माद की आयत नंबर 32 हमेशा से कोट की जाती है। ये कहते हुए कोट की जाती है कि भाई एक इंसान की जान लेना, एक मासूम इंसान की जान लेना इंसानियत की जान लेना जैसा है। कोट तो लोग करते ही हैं इस चीज को, और ये सच भी है। किसी मासूम की जान ली है, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, और ये जाहिल कह रहा है कि वो जहन्नमी, ये जाहिल कह रहा है कि ये सारा दिन कुरान में रहता है और इसलिए ये बातें कर रहा है कि उनके लिए दुआ नहीं मांगनी चाहिए। बहरहाल, अगर ये मेरा आखिरी वीडियो रहा तो अलविदा, और अगर स्ट्राइक नहीं आया और फिर मौका मिला तो फिर आऊँगा। अगर आपको लगता है आपके कुछ सवालात हैं तो कमेंट में बताइए। कुछ है तो बताइए ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा कि जवाब दे सकूँ। आज के लिए इतना ही।